नमस्कार। अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी प्रदेश 2 में कोरोना के प्रसंग से। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 33 कोरोना संक्रमित थपैल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सप्तरी में 9, बारा में 9, धनुषा में 8, महोत्तरी में 3, सर्लाही में 2, सिराहा में आरौथट में 1 करित 33 संक्रमित थपैल। एही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 36,832 पहुंचल। तहिना 33,316 संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 9 से 82 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 2,433 सक्रिय संक्रमित। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 27 कोरोना संक्रमित के जान गए। एही संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 8,945 पहुंचल। देश भर थप 2,476 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। 14,351 पीसीआर परीक्षण केला पर 1,721 आ एंटीजन विधि से 755 कोरोना संक्रमित थपैल। एही संगे पिछला 24 घंटा में नेपाल में 5,455 कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 45,794 सक्रिय संक्रमित। 5,76,413 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। कोरोना वायरस कोविड-19 विरुद्ध के वेरोसेल खोप के पहिल मात्रा लगा चुकल के आसार 22 गते से दोसर मात्रा लगाल जात। देश भर 60 से 64 वर्ष उमेर समूह के नागरिक के वेरोसेल खोप पहिल मात्रा लगा चुकल चल। सरकार जेठ 25 गते से 29 गते धरि पहिल मात्रा करीब 3,70,000 नागरिक के देने स्वास्थ्य सेवा विभाग के खोप शाखा जानकारी दिलक। देश भर आसार 22 गते से दोसर मात्रा खोप लगाव के तैयारी भ रहल शाखा जनौलक। दोसर मात्रा खोप लगाव केला पर पहिले मात्रा लगा चुकल कार्ड अनिवार्य रूप से देखाव पड़त। ऐसा पहले कोरोना विरुद्ध के वेरोसेल खोप पहिल मात्रा लगाकर दोसर मात्रा लगाव छूटल नागरिक के समेत दोसर मात्रा खोप लगाव पाओ। प्रदेश 2 के सरकार के संविधान अनुसार समावेशी बनाव दायर कैल गेल रिट में उच्च अदालत जनकपुर धाम विपक्षी के छलफल के लेल बजाव के आदेश दिलक। उच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा के इजलास विपक्षी के आसार 16 गते छलफल के लेल बजबाक आदेश दिलक। अधिवक्ता राजकुमार महासेठ प्रदेश सरकार समावेशी नहीं भेल कहत दायर कैल गेल रिट में अदालत एहन आदेश दिलक। निवेदन में प्रदेश प्रमुख, मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय, मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव, खाने पानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा आ महिला बाल बालिका, युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह के विपक्षी बनाओल गेल। निवेदक सब उच्च अदालत से उत्प्रेषण युक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आ उपयुक्त आदेश मांग केलक। तहिना जेठ 26 गते पुनर्गठित मंत्रिपरिषद में समावेश भेल मंत्री सब के मंत्री के हैसियत में काज नहीं कराव तत्काले अंतरिम आदेश जारी कर समेत मांग कल गई। संविधान के धारा 168 के उपधारा 9 में समावेशी सिद्धांत अनुसार मंत्रिपरिषद गठन कर के व्यवस्था रहल। जनता समाजवादी पार्टी के उपेंद्र यादव समूह के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत नेपाली कांग्रेसक 3 नेता के समावेश करत बीतल जेठ 26 गते मंत्रिपरिषद विस्तार केने छला। ऐसा पहले जेठ 28 गते प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राजेश झा हिराज से हो प्रदेश मंत्रिपरिषद समावेशी नहीं रहल कहत पत्र लिखकर मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत असंतुष्टि जनौने छला। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली न्यायालय के निष्पक्षता ऊपर गंभीर प्रश्न ठाड़ भेल बतौलेने। प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालवाटार में शुक्र दिन परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठान द्वारा संपादित एवं प्रकाशित पुस्तक सबके लोकार्पण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली न्यायालय के निर्णय कर से पहले ओई विषय में चर्चा केनाई शंका उपजल बतौलेने। सर्वोच्च अदालत आसार 8 गते जेठ 21 आ 27 गते प्रधानमंत्री के सिफारिश में मंत्रिपरिषद में सहभागी भेल मंत्री सबके शपथ आ कार्य विभाजन संविधान अनुकूल नहीं रहल कहत मंत्रिपरिषद विस्तार के निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहीं कर अंतरिम आदेश देने चल। एहि विषय में पिछला दिने नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अदालत से एहन हैत कई का अभिव्यक्ति देला से न्यायालय के निष्पक्षता ऊपर प्रश्न ठाड़ भेल प्रधानमंत्री बतौलन। ओ अपन देशभक्ति प्रति संदेह कर वाला सब नेपाल के राजनीति में विदेशी सब के भूमिका चाहि रहल दावी केलन। पूर्व प्रधानमंत्री सब विदेशी टेलीविजन के देने अभिव्यक्ति उल्लेख करत प्रधानमंत्री ओली खुल्लम खुल्ला विदेशी हस्तक्षेप के अपेक्षा कर वाला सब अपना देशभक्ति ऊपर टिप्पणी कर रहल आरोप लगौलन। लखेट्न नसक्ने स्थितिमा महन्तजीहरूलाई साथ लिएँ भने मैले उहाँलाई लिड गरिदिनुस् हामीलाई भनेको छैन। म तपाईको पोलिसीका पछाडि जान्छु भनेको छैन। अर्को कुरो उहाँहरूसँग कुनै एग्रिमेन्ट पनि गरेको छैन। र मैले डेमोक्रेसीका विरुद्ध
संविधानका विरुद्ध नेपालमा जस्तो अराजकता ल्याउन खोजिएको छ त्यसको विरुद्ध उहाँहरूको साथले त्यो चाहिँ एकदम हुनामी के भइहाल्यो। मन्तजीलाई प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेर डबलीमा बुद्धिजीवीहरू साक्षी राखेर भने होइन, टेलिभिजनमा खिचाएको होइन, प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्। अब उहाँहरूको आक्रोश मैले एकपल्ट भनेको थिएँ, रिसाएको बिरालोले खामुची तुर्छ। अहिले राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने कम्पिटिसन चलेको छ। जसले राष्ट्रपतिलाई गाली गर्न सक्यो, मुख छाड्न सक्यो, त्यो ठुलो हुने कम्पिटिसन चलेको छ। हिजो पनि केही भूतपूर्वहरूको लस्करले मेट द प्रेस गरेर देखेको थिएँ मैले। त्यसमा पनि राष्ट्रपतिमाथि, राष्ट्रपतिभन्दा राजै राम्रो भन्नेसम्म उहाँहरू पुग्नुभयो। प्रधानमंत्री ओली प्रजातंत्र और संविधान के विरुद्ध अराजकता आने वाला विरुद्ध एकजुट होब महंत ठाकुर के साथ में लेने स्पष्ट कलन। प्रधानमंत्री ओली अपना के लोकतंत्रवादी कह वाला सब यह राष्ट्रपति ऊपर टिप्पणी केनाई में गलत रहल आरोप लगलन। नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन के मिति नजदीक आयल संगे नेता सब अपन अपन समूह के जमघट तथा बैठक सबके तीव्रता द रहल अछि। शुक्र दिन नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल समूह के जमघट काठमांडू के एक पार्टी पैलेस में भेल अछि। जमघट में वरिष्ठ नेता पौडेल सहित महामंत्री शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रकाश मान सिंह, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी लगायत केंद्रीय कमिटी सदस्य के उपस्थिति रहल छल। जमघट में कांग्रेसक 14हम महाधिवेशन के संबंध में क्रियाशील सदस्यता छानबीन करैत जल्दीए निर्णय लगाबऽ में जोर देल गेल तथा सहमति के उम्मीदवार छनौट करब में विलंब नहीं कर सुझाव आयल नेता प्रकाश मान सिंह बतौलन। अब बैठकमा अब खास गरेर यो हाम्रो चाहिँ 14औं महाधिवेशनकै विषयलाई केन्द्रमा राखेर हामीले चाहिँ छलफल गर्यौं र त्यसमा पनि विशेष गरेर अहिले यो जुन क्रियाशील सदस्यताको यो चाहिँ जुन अहिले छानबिन समितिले चाहिँ काम गरिरहेको छ उहाँहरूबाट यो चाहिँ जुन यो छानबिन समितिमा परिरहेका अहिलेको यो चाहिँ डिबेटेड इस्युजहरू भनौँ न, अलि त्यसमा अझ बढी चाहिँ क्लियरिटी हुनुपर्नेमा चाहिँ लिडर्सहरूको पनि के भ्यू पोइन्ट छ भन्ने कुरालाई लिएर त्यसमा चाहिँ भएको हो हैन। र त्यसको अलावा अब 14औं महाधिवेशन यो क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो भएपछि त लागिसकेपछि महाधिवेशनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न त बढिसकेको छ, तर चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ भनौँ न अब नेता अर्जुन नरसिंह केसी एकता कायम करैत उम्मीदवार के निर्णय लगेनाई आ केहनो परिस्थिति एला पर सहमति निर्माण कर के छलफल के अंतिम निष्कर्ष रहल बतौलन। त्यो पार्टीको सम्बन्धित वडादेखि नै कन्सल्टेसन गरेर त्यो पार्टीको हो कि होइन, उसले त्यो पार्टीमा क्रियाशील छ कि छैन, त्यसै गरी वडादेखि क्षेत्र जिल्लासम्म हाम्रो तर्फबाट पार्टीको संयन्त्र र उनीहरूतिर भएका पार्टीको संयन्त्र अथवा पार्टी टु पार्टी मर्ज भएको छैन भने उनीहरूले दिएको व्यक्तिसँग छानबिन गरेर गर्ने भन्ने हाम्रो सैद्धान्तिक अवधारणा। तर ठिक त्यो सैद्धान्तिक अवधारणा विपरीत प्रशस्त चाहिँ नि अन्य पार्टीबाट आए भनेर चाहिँ नि आएको नाताले वितरण भयो भन्ने जुन सुनिन्छ त्यो विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई निष्कर्ष। अपना समूह के तरफ से ककरा सभापति के उम्मीदवार बनेबाक विषय में छलफल से निर्णय करबाक ओ बतौलनि। गृहमंत्री विष्णु पौडेल नतीजा प्राप्ति जवाबदेही होइत अपन जिम्मेवारी अनुरूप के काज कर प्रहरी प्रशासन स्वतंत्र रहल बतौलनि। शुक्र दिन गृहमंत्री के रूप में कार्यभार संभालित मंत्री पौडेल अपना मंत्री के रूप में गृह प्रशासन आ प्रहरी के कोनो किस्म के हस्तक्षेप नहीं करब कहत जवाबदेही भ क अपन अपन परिभाषित काज कर सब स्वतंत्र रहल बतौलनि। वो अपना सहित गृह सचिव के कोनो भी प्रकार के हस्तक्षेप नहीं करब बतौलन। संवैधानिक व्यवस्था आ कानूनी प्रबंध के आधार में अपन जिम्मेवारी पूरा करब वो निर्देशन दिलन। मंत्री पौडेल नतीजा हिसाब से काज अपना चाहने बतौलन। मैले चाहिँ काममा हस्तक्षेप गर्ने कुरामा विश्वास गर्दिनँ। म हरेक व्यक्ति
आफ्नो कामप्रति परिभाषित जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। कामप्रति जवाफदेही हुने, परिणामप्रति जिम्मेवार हुने, त्यस हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु। त्यसर्थ यहाँहरूले आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी सम्पादन गर्नका निम्ति यहाँहरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। कुनै प्रहरी सङ्गठनका प्रमुखहरूलाई, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई मन्त्रीले कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैन, गृह सचिवले हस्तक्षेप गर्दैन, कुनै शाखा महाशाखाका प्रमुख वा पदाधिकारीहरूलाई हस्तक्षेप गर्दैन। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र हाम्रा चाहिँ जे स्थापित प्रणालीहरू छन् त्यसका आधारमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नका निम्ति यहाँहरू सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म सुरुमा राख्न चाहन्छु। मलाई जम्मा एउटा कुरामा मात्रै कन्सर्न छ, मलाई नतिजा चाहिन्छ। मंत्री पौडेल सरुवा बढ़ुआ तथा थमौती के लेल एको जना प्रहरी अपना समक्ष नहीं आब निर्देशन दिलेन। अपना मंत्री के हैसियत में करवला निर्णय आ निर्देशन के लेल जिम्मेवार रहब कहत प्रहरी प्रमुख के हैसियत से हो वाला काज के लेल प्रमुख स्वतंत्र भ क काज करत जिम्मेवारी वहन कर परत बतौले। त्यसका आफ्नै चाहिँ प्रभाव र परिणामहरू हुन्छन्, त्यसबाट यहाँहरू प्रभावित नहुनु होला। अदालतको मुद्दा, राजनीतिक परिस्थितिका चाहिँ प्रभावहरू जस्ता चिजहरूबाट हाम्रो चाहिँ गृह प्रशासन, सुरक्षा निकाय प्रभावित हुँदैन। यसले गर्नुपर्ने जुन नियमित कार्य सम्पादनको काम छ त्यसमा केन्द्रित भएर यहाँहरू लाग्नु होला। म के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो शान्ति सुरक्षाको प्रश्नमा, जीवधनको रक्षाको प्रश्नमा यहाँहरूले धेरै नै गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुहोस्। ओ राजनीतिक परिस्थिति के प्रभाव गृह मंत्रालय में नहीं पड़त प्रतिबद्धता जनौलन। मंत्री पौडेल अपना मंत्रालय के काज के साथ ही राजनीतिक काज सबसे हो कर लगला से मंत्रालय में समय देव नहीं सकबाक बतौलन। ओ गृह सचिव संग दिन में एक बेर भेंट करत प्रहरी प्रमुख के आवश्यक पड़ला पर मात्र भेंट नहीं तो गृह सचिव संगे के समन्वय में काज कर निर्देशन दिलन। शहरी विकास मंत्री बसंत नेमवांग सरकार न्यायपालिका के स्वतंत्रता के पूर्ण रूप से सम्मान केने बतौलन। शुक्र दिन मंत्रालय में पदभार ग्रहण करत ओ सरकार विगत में से हो कानून आ संविधान के पूर्ण पालना करत आ आप से हो करत उल्लेख करत संसद विघटन के संबंध में न्यायपालिका के निर्णय के स्वीकार करबाक बतौलन। राजनीतिक अस्थिरता आ संसदे काज कर नहीं सकल अवस्था भेला बाद अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास तथा राजनीतिक आवश्यकता के सिद्धांत अनुसार देश के स्थिरता तरफ ल जेबाक लेल संसद विघटन कयल गेल प्रसंग उल्लेख करैत सरकार सब दिन स्वतंत्र न्यायपालिका के पक्ष में रहल स्पष्ट केलन। पुनर्स्थापित संसद देश में देखल गेल अस्थिरता आ पश्चिगमन के रास्ता सबके निराकरण करत समस्या समाधान कर नहीं सकल आ बहुमत के सरकार गठन कर बेर बेर अवसर गुमौने दोसर बेर संसद विघटन कर पड़ल ओ स्पष्ट केलन। कोविड महामारी के असर के कारण से हो मंत्रालय के प्रगति आशाजनक नहीं रहल कहत एकजुट भ क काज कर सबके आग्रह केलन। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लीलानाथ श्रेष्ठ संघीय निजामती ऐन के अध्यादेश मार्फत अनबाक बतौलन। शुक्र दिन मंत्रालय में कार्यभार संभालित मंत्री श्रेष्ठ देश के राजनीतिक अस्थिरता के कारण समय में संघीय निजामती ऐन नहीं आला कारण कर्मचारी के पद पूर्ति आ बढ़ुआ रोकल गेल कर्मचारी के मनोबल खैस रहल कहत अध्यादेश मार्फत भेलो पर निजामती ऐन के अन्नाई जरूरी रहल बतौलन। कर्मचारी के लेल पदपूर्ति बढ़ुआ लगायत मूलभूत बात सब समेट क अध्यादेश आना के लेल मुख्य सचिव प्रधानमंत्री आ अपना बीच छलफल भेल से हो लेकिन नागरिकता संबंधी अध्यादेश के सर्वोच्च अदालत रोकला बाद पाछा हट पड़ल बतौलन। संसद नहीं रहल अवस्था में सरकार अध्यादेश आना के संविधान में उल्लेख भेलो पर अध्यादेश आना के संबंध में अध्ययन भ रहल बतौलन। कर्मचारीको लागि हामीले अध्यादेश ल्याएर भए पनि मूलभूत कुरा जस्तै तपाईले पदपूर्तिको कुरा भयो, बढुवाको कुरा भयो, नहुने कुरा मात्रै ल्याउँ। अर्को कुरा अब राम्रो त तपाईको हाउसबाटै ल्याउँदा राम्रो, तर कहिलेसम्म ल्याउने त हाउसबाट ल्याउने अवस्था छ कि छैन। अब एक ठाउँ बस्ने अवस्था छैन, मानसिक विभाजन छ नेताहरू, अनि यो त डिपली जानुपर्ने छ, सबैको तपाईको सहमतिबाट अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यो चाहिँ अहिले टुङ्गो लाग्ला अवस्था, मलाई टुङ्गो लाग्ने अवस्था देखेन। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ अध्यादेशबाट लग्ने भनेर लगभग नागरिकता विधेयकपछि यसबाट जाने भनेर अब हामीले यो सँगै निजामती ऐनलाई चाहिँ मूलभूत कुरालाई लग्नु पर्ला, नभए राष्ट्रको थाई सरकारले मनोबल गिर्यो भने
कसरी काम गर्छ। त्यसै कारणले यो ओझेलमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, जानुपर्छ भन्ने लगभग मेरो मुख्य सचिवको लगभग सहमति भएर अगाडि बढाउने कुरा भयो। सुरसार गर्ने भने तर मंत्री श्रेष्ठ केंद्र के राजनीति के कारण प्रदेश आ स्थानीय तह में समेत अनुशासनहीनता बढ़ल बतौलन। ओ चीन से कोविड-19 विरुद्ध के 40 लाख डोज खोप अनबाक बात आगा बढ़ रहा बतौलन। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ सेवाग्राही से कोनो भी किस्म के उपराग नहीं आबज का काज कर निर्देशन दिलन। शुक्र दिन मंत्रालय में अपन कार्यभार संभालित मंत्री श्रेष्ठ अपन अपन परिभाषित काज आ जिम्मेवारी के कोनो भी किस्म से उपराग नहीं आबज का पूरा कर दिलन। ओ कार्य संपादन में विलंब नहीं कर से हो निर्देशन दिलन। मंत्रालय के विकास में लाग के लेल अनुशासन के आवश्यकता रहल कहत ओ अनुशासन के परिपालना कर में सबके आग्रह कलन। आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको विलम्ब नहुने गरी एकदम कहीँ कतै कुनै गुनासो नहुने गरेर यो श्रम मन्त्रालय धेरै जसो चाहिँ नि सेवाग्राहीसँग रिलेटेड मन्त्रालय पनि हो क्या, धेरै बुद्धि नै र सेवाग्राहीको तर्फबाट हाम्रो कुन कुन पार्टमा हामी सेवाग्राहीसँग टचमा जान्छौँ त्यो निकायमा रहेका हाम्रा राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू बेसी जिम्मेवारी हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। एउटाले बिराउँछ शाखा पिराउँछ भने जस्तो एउटा कुनै ठाउँबाट भएको गल्तीले कमी कमजोरीले सिँगै श्रम मन्त्रालय त्यसमा हाम्रो सचिवज्यू नैतिक रूपमा अनि त्यसपछि मन्त्री पनि मुक्त हुने ठाउँ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले राम्राका लागि मतलब चाहिँ नि मंत्री श्रेष्ठ कर्मचारी सबके सही काज कर के लेल नहीं डेरा आ नहीं हड़बड़ा के लेल निर्देशन दिलन। ओ विदेश में रहल श्रमिक के समस्या के सहजीकरण कर में से हो जोर देने। कर्णाली प्रदेश सभा के जारी 8म अधिवेशन अंतर्गत के 12म बैठक कार्यसूची में बिना प्रवेश केने अवरुद्ध भेल। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध केलक। सदने चल नहीं सकला बाद तेसर बेर धरि स्थगित कयल गेल बैठक आई बैसल छल, लेकिन प्रतिपक्ष प्रवेश नहीं कर देला बाद रोस्टम में ठार भ क असार 13 गते दोपहर 2 बजे के लेल बैठक स्थगित कयल गेल। एमाले पार्टी भीतर के विवाद समाधान नहीं हो बधैर सदन नहीं चलत बताओल गेल। एमाले के प्रमुख सचेतक गुलाब जंग शाह सदन में एमाले 2 टा नहीं रहल कहत एमाले सरकार में नहीं रहल बतौलन, लेकिन माधव नेपाल झलनाथ खनाल समूह के सरकार में रहल 3 जना मंत्री सब एमाले सरकार में रहल दावी केलक। ऐसा पहिने बीतल शुक्र दिन आ रवि दिन बजाओल गेल बैठक से हो स्थगित कयल गेल छल। सिंहदरबार घेरा पहुंचल राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण में कार्यरत इंजीनियर सबके प्रहरी पकड़लक। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रीय हक हित संरक्षण में रहल इंजीनियर सब सिंहदरबार घेरा के लेल हनुमान स्थान आ माइती घर से आगा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग से पकड़ायल। सरकार प्रत्येक वर्ष देव कहवाला अतिरिक्त सुविधा सब पूर्ण वंचित कराओल गेल कहत इंजीनियर सब आंदोलित होइत आयल। 2072 साल बैसाख 12 गते के भूकंप आ ओई के बाद पराकंप से देश आ देशवासी संकट पड़ल समय सरकार के आह्वान में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अंतर्गत रही नेपाल के पुनर्निर्माण के आगा बढ़ौने इंजीनियर सबक दावी अछि। देश आ जनता के हित के लेल इंजीनियरिंग जनशक्ति के क्षमता आ दक्षता नहीं जा देव आ विदेश जा बाध्य नहीं कर से हो ओई के लेल आंदोलन में उतर पड़ल बताओल गेल। सिंधुपाल्चोक के बाढ़ पीड़ित के राहत पुनर्स्थापना तथा भौतिक संरचना के पुनर्निर्माण के मांग करत नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटी प्रधानमंत्री केपी ओली के ज्ञापन पत्र बुझौलक। शुक्र दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार पहुंचकर नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटी के अध्यक्ष आनंद प्रसाद पोखरेल सहित के टोली सिंधुपाल्चोक में बाढ़ में पड़ल मृतक भेल परिवार के क्षतिपूर्ति और राहत तथा विस्थापित 4 से परिवार के राहत आ पुनर्स्थापन के मांग करत ज्ञापन पत्र बुझौलक। प्रधानमंत्री ओली संग नदी सबके नियंत्रण, खानेपानी, विद्युत, सड़क, पुल लगायत बिगड़ल संरचना के तत्काल पुनर्निर्माण कर के लेल आग्रह कयल गेल। नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संगठन कमिटी के अध्यक्ष आनंद प्रसाद पोखरेल बाढ़ पीड़ित के पुनर्स्थापना के लेल आ तटबंध बनावल सड़क क्षतिग्रस्त घर के पुनर्निर्माण कर के लेल अपना सब आशा रखने बतौलन। टोली पठाएर के त्यहाँको चाहिँ
मूलत अहिलेसम्म सरकारीको तर्फबाट जानकारी र त्यहाँको भुक्तभोगी र पीडितहरूको जानकारीबाट 20 जना मान्छे 3 जनाको मात्रै शव भेटिएको छ र 17 जना मान्छे बेपत्ता भएका छन्। त्यसको साथसाथै 400 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। त्यही अनुसार धन जनको र चौपायाको पनि क्षति भएको छ। बिजुली र पानी बन्द भएको छ। काठमाडौँमा आउने खानेपानी जुन मेलम्ची छ त्यसको मान बिग्रिएको छ। अहिले पानी आपूर्ति बन्द भएको छ र त्यहाँको जीवन चाहिँ एउटा टापु जस्तो बनेको छ र त्यो लार्के याङ्ग्री खोलाहरूमा बाढी लगातार आइरहेको छ र हिजो नै बाढी आएको कारणले गर्दा जुगल गाउँपालिका पनि अहिले सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा त्यो मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने र त्यसैगरी एउटा राम्रो प्राविधिक र विज्ञ टोली पठाएर के त्यहाँको चाहिँ क्षति भएको छ त्यसको मापन गर्ने र तत्कालै असार 1 गते सिन्धुपाल्चोक के मेलम्ची यांगरी आ लार्के नदी में आयल बाढ़ से पड़ का ओहि क्षेत्र के 16 गोटे के जान गेले तो करीब 400 परिवार विस्थापित भेले। सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका जीतपुर रह वाला 34 वर्षक लाल बाबू मंडल के करेंट लाग का शुक्र के भोरे निधन भेले। अपने घर में पानी ताना वाला मोटर में विद्युत के तार जोड़ क्रम में करेंट लाग का गंभीर भेल हुनका गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज में मृत्यु भेल। तहिना सप्तरी डाकनेश्वरी नगरपालिका 10 बनौला रह वाला 85 वर्षक जगाई शाह के सेहो करेंट लाग का शुक्र दिन भोरे जान गेले। अपने बारी में राखल पानी ताना वाला मोटर आसपास झारपात साफ कर अवस्था में मोटर से करेंट लगला पर हुनक घटनास्थल में जान गेल। नेपाली राष्ट्रगान सयो थुंगा फूल का हामी के गायक में से एक अजय थापा के निधन भेले। हुनक शुक्र दिन कोरोना से निधन भेले। मेची नगर नगरपालिका 3 बड़ा खाल निवासी थापा के बीतल रवि दिन कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल छल। ओहि के बाद उनका उपचार के लिए बिरता मोड़ स्थित अस्पताल में राखल गेल छल। वेंटिलेटर में राख उपचार भ रहल अवस्था में शुक्र के भोरे हुनक निधन भेल हॉस्पिटल के जानकारी दिलक। हुनक पत्नी राधा थापा समेत कोरोना संक्रमण भ अस्पताल में इलाज करा रही है। जबरदस्ती करनी के ने आरोप में प्रहरी पोखरा से एक भारतीय नागरिक के पकड़लक। प्रहरी के अनुसार पकड़ायल में भारत बिहार घर भ पोखरा न रहनिहार इंद्रजीत कुमार शर्मा रहल। जिला प्रहरी कार्यालय कास्की के प्रवक्ता डीएसपी सुभाष हमाल के अनुसार शर्मा ऊपर 16 वर्ष के किशोरी के विभिन्न प्रलोभन में पारित डर धमकी दैत जबरदस्ती करनी के आरोप लागल। नेपाल आयल निगम कंपनी के नुकसान कम करे के लेल पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि करऽ पड़ल बतौलक। शुक्र दिन संचारकर्मी संग बात करैत नेपाल आयल निगम लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक सुरेंद्र कुमार पौडेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड आ डॉलर के भाव अनपेक्षित रूप से बढ़ला से नेपाल में सेहो पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि करऽ के अवस्था आयल बतौलन। हाल आयल निगम निरंतर घाटा में जा रहल कहत नाफा कमाए के उद्देश्य नहीं होइत कंपनी के नुकसान के घटाबऽ के लेल मूल्य वृद्धि करऽ पड़ल स्पष्ट केलन। र नर्मल्ली इन्टरनेसनल ट्रेडिङमा यो एक्सपेक्टेड होइन र आजको दिनमा यसरी क्रुडको भाउ यसरी बढ्छ अनि क्रुडको भाउ सँगसँगै डलरको भाउ पनि यसरी बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ नर्मली एक्सपेक्टेड होइन। हामीले एक वर्ष अगाडि आकलन गर्दाखेरि मोटामोटी $70 प्रति ब्यारेलमा चाहिँ क्रुड हाम्रो स्टप हुन्छ रोकिन्छ भन्ने एउटा किसिमको थियो होइन। भने अब अहिले चाहिँ त्यो नागिसक्यो। अब यो कहाँ पुग्छ भन्ने यथार्थ चाहिँ अनप्रिडिक्टेबल नै भयो। अहिले पछिल्लो समय के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईको अब अन्तर्राष्ट्रिय तेलको पोलिटिक्समा चाहिँ तेलको उत्पादनको कटौती आफ्नो ठाउँमा छ। अब अर्को ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटीहरू भएन जस्तो हाम्रो शेयर बजारहरू बढ्यो नि हैन। त्यसै गरी चाहिँ अब इन्भेस्टरहरू सारा चाहिँ तपाईको क्रुडमा र डलरमा केन्द्रित भएको स्थिति छ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आयल निगम असार 9 गते रात 12 बजे से लागू होबे जका पेट्रोल तथा डीजल मट्टी तेल के मूल्य में 2 रुपया वृद्धि करत नया खुदरा बिक्री मूल्य 127 रुपया पेट्रोल के आ 110 रुपया डीजल के कायम केलक। तहिना आंतरिक उड़ान के हवाई ईंधन में प्रति लीटर 2 रुपया वृद्धि करत 82 रुपया प्रति लीटर, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के हवाई ईंधन में अमेरिकी डॉलर 20 वृद्धि करत नया बिक्री मूल्य अमेरिकी डॉलर 745 प्रति किलोलीटर कायम करे के निर्णय केलक। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना के नया वेरिएंट डेल्टा पुष्टि भेल संगे सरकार सिडनी में लॉकडाउन के घोषणा केलक। शुक्र के रात से लागू होबे जका लॉकडाउन के घोषणा कल गेल।
तीव्र रूप से फैल रही कोरोना के नया वेरिएंट रोक कड़ा लॉकडाउन कर पड़ल अधिकारी सब बतौलक। ऑस्ट्रेलियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सक सब के अनुसार ई रणनीति पर्याप्त नहीं रहल आ पूर्ण रूप में लॉकडाउन कर पड़त। संभावित कोरोना के कारण हो वाला मानवीय क्षति रोक से हो पूर्ण लॉकडाउन कर में वो सब जिक्र कलक। सिडनी के स्थानीय सब आपातकालीन काज बाहेक बाहर नहीं निकल अधिकारी सब आग्रह कलक। पिछला एक दिन में थप 30 जना में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। कोरोना के कारण एखन धरि ऑस्ट्रेलिया में 9 से 10 गोटे के जान जा चुकल है। आब खेल समाचार। नेपाल ओलंपिक कमिटी आ केल्मीको आधिकारिक विक्रेता कामरू ट्रेडिंग बीच शुक्र दिन प्रायोजन संबंधी समझौता भेल। टोक्यो ओलंपिक 2020 सहभागी होवाला नेपाली टोली के लेल केल्मी ब्रांड के खेल के ड्रेस, किट बैग, स्पोर्ट्स शूज, मोजा, टोपी, रुमाल लगायत प्रायोजन होबा लागल। समझौता पत्र में नेपाल ओलंपिक कमिटी के अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ आ कामरू के तरफ से निर्देशक प्रदीप नेउपा ने हस्ताक्षर कयलनि। कार्यक्रम में बजैत अध्यक्ष श्रेष्ठ खेलकूद विकास के लेल निजी क्षेत्र बीच सहकार्य आ साझेदारी आवश्यक रहल बतौलनि। एखन टोक्यो ओलंपिक के लेल मात्र समझौता भेलो पर लंबा समय तक सहकार्य आ समझदारी के लेल छलफल भ रहल बतौलनि। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।